नास्तिक है। जो भगवान को छोड़कर किसी दूसरी शक्ति में विश्वास करता है वो भगवान की शरण में नहीं आ सकता। महाराज, इस श्लोक का अर्थ ये भी तो निकल सकता है ना कि जो लोग संसार की मोह माया में फंसे हैं, जो भौतिक सुखों से प्रभावित है, वो मेरी शरण में नहीं आ सकते। लेकिन भगवान ने उनके लिए भी एक अलग रास्ता बताया है, साइड में एक सर्विस रोड भी दिया है। उन्होंने गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 66 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पाप मुक्त करके अपना लूंगा। और यही बात कुरान पाक में भी कही है, सूरह यूनुस में भी कहा, सभी सूरह में कहा है कि कोई भी इस्लाम कबूल कर सकता है। कौन है ये ढोंगी? अरे वही जिसने मुस्लिम टोपी जलाई थी, वही यूट्यूब वाला। अब नमाज पढ़ो, पूजा करो, दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ कि मोमबत्ती जलाओ, माला घुमाओ कि तस्बीह घुमाओ, सब कुछ पहुंचता तो उसी को है। तो फिर अलग तरह से पूजा पाठ करने वाले को अब नाराज हम कैसे कह सकते हो? जवाब दो। ये आदमी एक नंबर का झूठा है। देखा आपने, एक साधु का भेष पहन के आया था और अब फिजूल की बातें करके ठिठोली कर रहा है। सच ये है कि ये नराधम एक मुसलमान के घर पैदा हुआ था। मुसलमान सिक्योरिटी धक्के मार के बाहर फेंक दो इसे। बोलो धर्मपाल, ये झूठ है? हाँ, मैं कबूल करता हूँ कि एक मुसलमान माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन एक हिंदू माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। तो इसका फैसला कैसे करोगे कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ? पीके आया लगता है कौन ये आदमी? इसकी हिम्मत कैसे यहाँ तुम आने की? कहना क्या चाहते हो? बोलो धर्मपाल। आपने मेरे बेटे की शादी नहीं होने दी, क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान की औलाद हूँ, और क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो क्या मैं नहीं रहा? मैं किसका बाप हूँ, किसका बेटा हूँ, किसका पति हूँ? इस बात का दारोमदार सिर्फ इसी बात पे कि मैं कौन से धर्म में पैदा हुआ हूँ। धर्म का काम मैं जोड़ना तोड़ना नहीं, तोड़ने का काम तो बाबा मौलवी लोग करते हैं। चुप करने। करते। आगे एक भी शब्द बोला तो क्या बकवास कर रहा है ये? मैं यहाँ पर कोई हंगामा करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ मेरे बेटे की वजह से आया हूँ। और आप लोगों को जिसकी पूजा करनी है कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए, अगर किसी दूसरे धर्म में पैदा होने वाले का नील परिवार स्वीकार नहीं करता तो फिर ये तुम्हारे स्वामी जी जो खुद सिख परिवार में पैदा हुए हैं, वो नील परिवार के स्वामी कैसे बन गए?